बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम हाजिर हुए हैं एक और क्राइम स्टोरी के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियोस को देखा करें, उनसे सबक लिया करें, और अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे, कुछ चीज़ों की समझ आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टोरी कुछ यूँ है नाजरीन के जो लोग इश्तिहारात लगाते हैं जॉब्स के लिए और जो लोग इश्तिहारात लगाते हैं रिश्तों के लिए अखबार में, वो लोग अब हो जाए चुकन्ना, क्योंकि यही इश्तिहारात और ये इश्तिहारात पढ़कर आने वाले लोग कुछ ऐसे निकलते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आपको होशियार रहना चाहिए, क्योंकि अगर 100 में से 1% भी वो शख्स अगर आपके पास आ जाता है तो आप भी इस ऐसी प्रॉब्लम से दो चार हो सकते हैं। आप भी अपनी जान और माल से हाथ धो बैठ सकते हैं। नाजरीन, स्टोरी इस्लामाबाद रवात की है। थाना चक बैली में एक रिपोर्ट दर्ज होती है जिसमें ये शख्स, जिसकी पिक्चर आप मेरे बिहाइंड द स्क्रीन देख सकते हैं, नवीद नामी ये शख्स जो कि मेडिसन का काम करता था और रवात में इसकी फैक्ट्री थी। 2 दिन से जब लापता हुआ तो उसके घर वालों ने पुलिस स्टेशन में, मुकामी पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी कि हमारा ये भाई जो है वो 2 दिनों से घर नहीं आया और इसके साथ हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा। पुलिस वालों ने एज यूजुअल बात को नॉर्मल लिया, लेकिन घर वाले चौकन्ना रहे और उन्होंने जो वो शख्स गाड़ी इस्तेमाल करता था उस ट्रैकर की मदद से लोकेशन निकलवाई और ट्रैकर कंपनी ने उनको बताया कि गाड़ी तकरीबन 2 दिन पहले आके घर से, यानी कि जो उनके घर की लोकेशन थी वहाँ से निकल के सिविक सेंटर बैरिया फेज 3 इस्लामाबाद में खड़ी है। जब वो गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो उनके लिए कोई अच्छी खबर उसमें नहीं थी। उनके भाई की लाश भी उस गाड़ी में मौजूद थी। एक इंतहाई वेल डेवलप्ड और एक हस्ती बस्ती जगह में एक शख्स का गाड़ी में मुर्दा हालत में पाया जाना और वहाँ पे मौजूद लोगों का भी इस चीज़ का नोटिस ना लेना एक ख़तरनाक अलमिया है कि वहाँ के मुकामी बहुत वेल डेवलप्ड और बहुत सेटल्ड लोग हैं, लेकिन कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, इस चीज़ से उनको गर्ज नहीं। ताहाल उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, फैमिली वहाँ पहुँची, उन्होंने वहाँ से लाश उठाई और पुलिस ने पोस्टमार्टम नॉर्मली जो करवाने के बाद उस शख्स की मौत को तबई मौत करार देकर जो डेड बॉडी थी वो वर्सा के हवाले कर दी। और आम तौर पे हम अगर, बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स को या ऐसी चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन खुशकिस्मती उन घर वालों की, जहाँ पे उनके साथ ये हादसा हुआ वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा दिमाग का काम लिया और उन्होंने अपनी जो है वो खदशात ज़ाहिर किए और दोबारा एफआईआर दर्ज कराई कि नहीं, हमारा जो ये भाई है ये तबई मौत नहीं मरा, इसको किसी ने कत्ल किया है। पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी और फर्दर सीसीटीवी फुटेज निकाले। जिस पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी वहाँ की जब फुटेज निकाली, आप उसकी पिक्चर मेरे बिहाइंड द स्क्रीन देख सकते हैं। उस गाड़ी की फ्रंट सीट से एक लड़की बाहर निकलती है और उसने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो लड़की उसके ऑफिस में चंद दिन पहले जॉब के सिलसिले में आती है और वह वहाँ पे जॉब कर रही होती है। उस लड़की का नाम नमल जावेद था। जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा थोड़ा और वसी करती है, उस नमल जावेद का डाटा निकालती है, तो जो नमल जावेद जो सिम यूज़ कर रही होती है वो भी किसी वारदाती, जिसे कहते हैं ना कि एक पूरा सिनेरियो से कम नहीं होती। वो सिम किसी शख्स के नाम होती है जो कि किसी एक्सीडेंट में उसका वो फ़ोन चोरी हो जाता है और वो शख्स पेशावर का रिहायशी होता है। जो पुलिस उसको पकड़ती है तो मतलब जो जो वो सिम इस्तेमाल कर रही होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन में बताता है। अगेन जब पुलिस नमल जावेद का डाटा निकालती है तो जो नमल जावेद का वालिद था जावेद, वो रावलपिंडी पुलिस में, यानी कि पंजाब पुलिस में एएसआई तैनात होता है। और जो नमल जावेद खुद जो लड़की थी वो ग्रेजुएट थी बैरिया यूनिवर्सिटी से।
कि देखें कि आप उसकी शक्ल देखें कि आपको किसी भी तरीके से ये औरत या ये लड़की आपको क्रिमिनल नहीं लगती, लेकिन इसने क्राइम किया है, और एक क्राइम नहीं, 2 कत्ल के केस में मुलव्वस है। और ऐसे कितने ही केसेस इसने किए होंगे कि जिसका किसी को इल्म नहीं होगा। दौरान तफ्तीश जब वो बुलाते हैं, उसके वालिद को बुलाते हैं कि आप अपनी बेटी को पेश करें। वालिद एक रिटन जिसे कहते हैं ना कि बयान हल्फी, ज़ाहिर है वो पंजाब पुलिस का अपना एक एम्प्लॉय होता है, तो उनके ऊपर ट्रस्ट भी होता है, उसका पूरा डाटा होता है उनके पास। तो वो एक बयान हल्फी दे के जाते हैं कि हाँ मैं अपनी बेटी को पेश करूँगा। इसी दौरान 2 दिन में ही जो उसके वालिद जावेद हैं वो अपनी बेटी की ज़मानत करा लेते हैं। लेकिन चूंकि वो उनकी बेटी उससे भी पहले, इनके तकरीबन 2 हफ्ता पहले एक और कत्ल केस में मुलव्वस होती है, जो कि सिहाला में होता है। तो उनको लगता है कि शायद ये पुलिस उस कत्ल केस में नमल जावेद को बुला रही है। वो जब जो उनके ज़मानत के वारंट होते हैं वो लेके जब अपनी बेटी के साथ थाने पहुंचते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये तो एक और कत्ल केस में भी मतलूब है। पुलिस वहाँ पे उसको गिरफ्तार कर लेती है, और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है कि पिछले 5 से 6 सालों से ये नमल जावेद अपने बाप के आड़े और अपनी माँ को साथ मिलाकर ये तमाम तर कार्रवाइयाँ डालती आ रही है। ये जो ऐसे लोग जो कि रिश्ते के लिए इश्तेहार, जो शख्स कत्ल हुआ उस शख्स ने तकरीबन 1 हफ्ता पहले इसको अपने पास जॉब के लिए हायर किया था, जो कि उसने एक ऐड दिया था कि मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। तो इस मासूम लड़की की आप शक्ल देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये दिखने में कितनी मासूम, कितनी अच्छे घराने की और कितनी प्रोफेशनल लड़की लगती है, कि जो किसी के पास भी जॉब के लिए या रिश्ते के लिए अगर जाती है तो अगला बंदा 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा इसको अप्रोच करने में या इसको हायर करने में। लेकिन ऐसी मासूम शक्लों के पीछे कितने घिनौने चेहरे हो सकते हैं ये कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टोरीज देखा करें और अपने आसपास के हालात से आगाह रहा करें। इन चीज़ों को देखें कि कैसे लोग कैसे किसी को ट्रैप करके मौत के मुंह में भी धकेल देते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।